हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम बायोसिको। आज हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हम लोग आज बेसिकली बात करेंगे ह्यूमैनिटी को लेके कि बेसिकली ह्यूमैनिटी जो वर्ड है या फिर इसका मतलब क्या होता है, कैसे ह्यूमैनिटी हम लोग डेवलप करते हैं, इसको कैसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो लेट्स गिव अ हेडिंग ह्यूमैनिटी, दैट इज इम्यूनिटी। तो सबसे पहले समझते हैं ये शब्द को ह्यूमैनिटी होता है क्या। तो ह्यूमैनिटी होता है जैसे कि किसी का भी कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसका जो बॉडी है, तो एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम अ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मतलब कहने का मतलब है कि पैथोजेंस, मतलब वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम लोग में डिजीज कॉज करते हैं। वैसे ऑर्गेनिज्म जैसे आपका बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, फंजाई, ये सब जितने भी है डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो एक मतलब ऑर्गेनिजम्स का बॉडी, जिसका मतलब ये इम्यूनिटी होता है आपका, एक एबिलिटी होता है हर बॉडी का, मतलब हर ऑर्गेनिजम्स का बॉडी का एबिलिटी टू प्रोटेक्ट और डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज पैथोजन। ठीक है, इम्यूनिटी क्या होता है? एबिलिटी होता है आपका किसका? दैट इज किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी का, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट या फिर कह लो डिफेंड itself from the disease causing organism। ठीक है, ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी। मतलब किसी भी, जैसे हम लोग में, हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग है, हम लोग में, हम लोग का जैसे बॉडी किसी भी पैथोजेंस के अगेंस्ट क्या करता है, हम लोग को डिफेंड करता है। तो हम लोग का बॉडी एबिलिटी है, एबिलिटी हम लोग का बॉडी के पास कि किसी भी पैथोजेंस को डिफेंड करने का, दैट इज वायरसेस, बैक्टीरिया, उसको बोलते हैं ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो ये क्या होता है? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोटेक्ट या डिफेंड इटसेल्फ फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। दैट इज डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो हम लोग में या फिर किसी ऑर्गेनिज्म में पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिजीज कॉज करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैथोजेंस। पैथोजेंस वही डिजीज कॉज करते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे हो गया आपका बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, ये सब कुछ डिजीज ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग में या फिर और एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉज करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, मतलब बॉडी में एबिलिटी होना चाहिए, कैपेबिलिटी होना चाहिए टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इम्यूनिटी को क्लासिफाई किया गया है टू क्लासेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कि कब और कैसे वो इम्यूनिटी हम लोग को मिला। तो इसको दो क्लासेस में डिवाइड किया गया, किस बेसिस पे? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड व्हेन वी गेट दिस इम्यूनिटी, मतलब कब और कैसे वो इम्यूनिटी हमें मिला, उस बेसिस पे इम्यूनिटी को दो क्लासेस में डिवाइड किया गया। दैट इज फर्स्ट वन इज इनेट इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, और किस बेसिस पे क्लासिफाई किया गया? क्लासिफाई किया गया दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड व्हेन, मतलब कब और कैसे हमें ये इम्यूनिटी मिला, उस बेसिस पे दो क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज इनेट एंड एक्वायर्ड। अब समझते हैं इनेट इम्यूनिटी क्या होता है। इनेट इम्यूनिटी जो होता है, ये हम लोग को बाय बर्थ मिलता है, मतलब वी आर बोर्न विद दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी। तो इनेट इम्यूनिटी क्या है? दैट इज ये हम लोग को बाय बर्थ मिलता है, मतलब द इम्यूनिटी वी गेट व्हेन वी बोर्न, मतलब जब हम लोग को बोर्न, जब हम लोग जन्म लेते हैं उस समय से ये इम्यूनिटी हम लोग में प्रेजेंट रहता है, दैट इज इनेट इम्यूनिटी। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी वी द इम्यूनिटी वी एक्वायर्ड आफ्टर टेकिंग बर्थ, मतलब बर्थ के बाद जो हम लोग लाइफ टाइम में जो इम्यूनिटी को एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं खुद में, हम लोग में जो इम्यूनिटी डेवलप होता है आफ्टर बर्थ, पूरे लाइफ टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये क्या हो गया आपका? आफ्टर बर्थ, मतलब इनेट मतलब हो गया वी आर बोर्न विद दिस काइंड ऑफ इम्यूनिटी, एंड एक्वायर्ड हो गया ये हम लोग आफ्टर बर्थ के बाद जो एक्वायर करते हैं लाइफ टाइम में,
वो आ गया आपका एक्वायर्ड। इनेट इम्यूनिटी जो होता है वो आपका नॉन स्पेसिफिक इन नेचर होता है, स्पेसिफिक। और जो आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है ये स्पेसिफिक इन नेचर होता है। देखो अब स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक करने का मतलब ये है कि नॉन स्पेसिफिक मतलब कि इनेट इम्यूनिटी में वो सारे चीज हम लोग को डिजीज से प्रोटेक्ट कर, जो भी चीज है हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कौन कौन चीज आपका इनेट में आता है जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो जो नॉन स्पेसिफिक करने का मतलब है कि जैसे कि एक पैथोजन है, सपोज आपका वायरस, एक सपोज है आपका बैक्टीरिया, दो अलग अलग पैथोजन से अलग अलग ऑर्गेनिज्म में डिजीज कॉजिंग। लेकिन इनेट इम्यूनिटी में इन दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन होगा मतलब दोनों के लिए सेम होगा, जैसे कि लेकिन जो एक्वायर्ड होगा उसके लिए पर्टिकुलर एंटीजन के लिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होगा, लेकिन इनेट में पर्टिकुलर काइंड ऑफ पैथोजेंस के लिए पर्टिकुलर सेम आपका डिफेंस सिस्टम होगा, दोनों के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग को ये वायरस जैसे वायरस बैक्टीरिया दोनों से प्रोटेक्ट करने के लिए सेम काइंड ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होगा, लेकिन एक्वायर्ड में दोनों के लिए अलग अलग मैकेनिज्म होगा। ठीक है, दैट इज वाई इट्स स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन। बट यहाँ नॉन स्पेसिफिक में ये किसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, हर पैथोजन डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म के लिए सेम होता है, दैट्स इज स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक। अब हम लोग आगे बात करेंगे सॉरी आगे बात करेंगे हम लोग कि इनेट इम्यूनिटी है, इसमें कौन कौन से किस तरह का आपका इम्यूनिटी जो हम लोग को कैसे ये प्रोटेक्ट करता है उसको हम लोग देखेंगे। तो इनेट जो इम्यूनिटी होता है ये बेसिकली कंस्टिट्यूट करता है बैरियर्स, मतलब ये एक बैरियर टाइप प्रोवाइड करता है बिटवीन द पैथोजन एंड बॉडी। मतलब सपोज आपका स्किन है, ठीक है, और ये हम लोग को सराउंडिंग में आपका एयर में क्या है, बैक्टीरियाज है, वायरसेस है, बहुत सारे फंगाई, ये सब जितने भी है सारे चीज प्रेजेंट है। लेकिन ये स्किन क्या कर रहा है, जब बैरियर का काम कर रहा है, हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। तो कुछ बैरियर्स होते हैं जो हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म और वी कैन से पैथोजन। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ बैरियर फिर इनेट इम्यूनिटी को फिर फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया हम लोग, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजिकल बैरियर। सबसे पहला है क्या है आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर देखो फिजिकल बैरियर में होता है ना क्या, ये मेनली कंस्टिट्यूट करता है एक लेयर और वी कैन से मेम्ब्रेन, किसी तरह का मेम्ब्रेन या फिर लेयर प्रेजेंट होता है हम लोग में जो हम लोग को प्रोटेक्ट करता है पैथोजन से। जैसे कि स्किन हो गया आपका स्किन, ठीक है। तो मतलब फिजिकल बैरियर मेनली क्या कंस्टिट्यूट करता है, किसी तरह का लेयर और मेम्ब्रेन। जैसे स्किन है, स्किन हम लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से बचाता है, किससे, दैट इज जो भी आपका वाटर में वायरस पैथोजेंस प्रेजेंट है या फिर एयर पे पैथोजेंस प्रेजेंट है, तो जो पैथोजेंस हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया एक तरफ से क्या है, एक मेम्ब्रेन है, लेयर है जो हम लोग को प्रोटेक्ट कर रहा है डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से। अगर यहीं पे अगर आपका स्किन पे कहीं कट हो जाए तो जो भी आपका आउटर सरफेस पे पैथोजन वो एंटर कर जाएगा आपका बॉडी के अंदर। तो इसीलिए ये हम लोग को एक तरफ से क्या करता है, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करता है, लेयर प्रोवाइड किया जो कि सेपरेट करता है आपका पैथोजन से को हम लोग के बॉडी से, तो एक वॉल का काम करता है बीच में, ठीक है, दैट्स इज स्किन। सेकेंड आपका हो गया म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम हो या रिस्पिरेटरी सिस्टम हो, तो इस सब सिस्टम में एक जो ट्रैक्ट है उसके ट्रैक्ट पे एक लाइनिंग होता है, दैट इज म्यूकोसल लाइनिंग। वो म्यूकोसल लाइनिंग क्या करता है आपका, जैसे हम लोग डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का जो हम लोग का वहां पे जो म्यूकोसल लाइनिंग का है वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं क्या क्या चीज से, दैट इज फ्रॉम द जो भी पैथोजेंस आपके फूड में प्रेजेंट है। जैसे हम लोग कोई चीज खाते हैं तो जो पैथोजेंस फूड में प्रेजेंट है उससे फिर हम लोग का बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर आपका हो गया रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई जब हम लोग इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, तो बेसिकली हम लोग एयर को डायरेक्ट इनटेक किए,
तो जो एयर लिए तो उसमें भी आपके बहुत सारे पैथोजेंस प्रेजेंट है। तो जो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे जो म्यूकसल लाइनिंग है वो फिर जो एयर में आपका पैथोजेंस प्रेजेंट है उससे हम लोग को प्रोटेक्ट करते हैं। तो रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये सब क्या है, दैट इज एक पर्टिकुलर कोई पैथोजन, एक काइंड ऑफ पैथोजेंस के बीच में और हम लोग का बीच में एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, तो पहला स्किन है, दूसरा म्यूकोसल लाइनिंग। म्यूकोसल लाइनिंग मेनली किसमें किसमें प्रेजेंट है आपका, जैसे आपका हो गया प्रोटेक्ट प्रेजेंट आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, फिर हो गया आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ट्रैक्ट, फिर आपका हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो ये सब जो बॉडी में हम लोग का पार्ट है वहां पे आपका एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट होता है जो कि हम लोग को डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से प्रिवेंट करता है और प्रोटेक्ट करता है बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस। ठीक है, ये था आपका फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में क्या है, बेसिकली एक लेयर और मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को फ्रॉम पैथोजेंस। इसमें स्किन है, जितने भी म्यूकोसल लाइनिंग है, म्यूकोसल मेम्ब्रेन या फिर म्यूकोसल लाइनिंग प्रेजेंट आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे या फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम में या फिर आपका लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहाँ पे एक ट्रैक्ट प्रेजेंट होता है म्यूकोसल लाइनिंग का जो प्रिवेंट करता है हमें पैथोजन से। ठीक है, सेकेंड आता है आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, देखो फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या करता है कि ये मेनली सेक्रीशन होता है किसका, दैट इज फिजिकल बैरियर। ये क्या होता है, दैट इज मेनली सिक्रीशन ऑफ फिजिकल बैरियर। ठीक है, मतलब कि ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है, जैसे फिजिकल बैरियर में हम लोग बोले म्यूकोसल लाइनिंग है, जो ये सब लेयर है कुछ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक सेक्रेशन प्रोड्यूस करता है जो कि प्रिवेंट करता है हमें पैथोजन से। जैसे कि आपका एग्जांपल के तौर पे लेके तो देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सेक्रेट करता है डाइजेस्टिव हम लोग इंटेस्टाइन में, तो आपका एससीएल सेक्रेट करता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब देखो अगर एससीएल का अगर हम लोग फंक्शन देखने जाए तो इसके बहुत से फंक्शन है। तो जैसे कि आपका एससीएल पहले बात समझते, सेक्रेट कौन करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन क्या प्रोड्यूस किया आपका सेक्रेट एससीएल। अब एससीएल का बहुत सारा फंक्शन है। पहला फंक्शन ये है कि आपका एक्टिवेशन करता है किसको, पेप्सिन जो आपका एंजाइम है उसको, इट इज एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन। दूसरा काम क्या करता है आपका, जो बहुत सारे एंजाइम जो होते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे हम लोग का इंटेस्टाइन में वर्क करता है, उसको एक आइडियल सराउंडिंग प्रोवाइड करता है उसके ऊपर वर्क को लेकर, परफॉर्मेंस को लेकर के। तो मेनली क्या करता है आपका पीएच कंट्रोल करता है। फिर आपका क्या करता है, ये हम लोग का जो खाना हम लोग जो खाते हैं, जो फूड है, उसमें भी बहुत सारे आपके पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ये किल करता है, दैट इज किल्स, इट किल्स पैथोजेंस प्रेजेंट इन फूड। ठीक है, तो ये हो गया म्यूकस। तो ये म्यूकस क्या है, बेसिकली म्यूकस मेम्ब्रेन हम लोग क्या पढ़े फिजिकल बैरियर में, तो फिजिकल बैरियर का ही जो सेक्रीशन है वो आ जाएगा आपका फिजियोलॉजिकल बैरियर में। तो म्यूकस मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या सेक्रेट कर रहा है एससीएल इंटेस्टाइन में। फिर एससीएल का बहुत सारा फंक्शन है, पैथोजन से हमें प्रोटेक्ट करता है, पीएच को आइडियल मेंटेन करके रखता है इंटेस्टाइन में, फिर आपका पेप्सिन को एक्टिवेशन में। तो इस तरह बहुत सारे एंजाइम का एक आइडियल सराउंडिंग, एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है उसके वर्क के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग फिजियोलॉजिकल में बात करें तो आपका हो गया टीयर्स, सलाइवा, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट आपका एक सेक्रेटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, फिजिकल मेम्ब्रेन का, जो भी फिजिकल बैरियर में हम लोग पढ़े। ये क्या करता है, टीयर सलाइवा, ये आपका कंस्टिट्यूट करता है बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स, बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम्स। और ये क्या करते हैं, ये क्या होता है मेनली, ये बेसिकली होता है आपका लाइसोजाइम्स, लाइसोजाइम्स। ठीक है, तो टीयर सलाइवा आपका बैक्टीरियोसाइडल एंजाइम कॉन्स्टिट्यूट करता है जो कि आपका लाइसोजाइम। फिर ये लाइसोजाइम क्या करता है, हमें जितने भी आपके हम लोग जब इनफैक्ट कांटेक्ट में आते हैं पैथोजेंस के, उसको ये किल कर देता है। तो फिजिकल बैरियर कैसे प्रोटेक्ट किया देखे हमने, फिजियोलॉजिकल बैरियर भी देखे कैसे कि हम लोग को ये प्रोटेक्ट करता है। तो थर्ड हम लोग अब देखेंगे दैट इज
आपका सेलुलर सेलुलर लेवल पे, जो कि सेलुलर बैरियर कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, थर्ड है आपका सेलुलर बैरियर। सेलुलर बैरियर में क्या होता है कि कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं हम लोग को पैथोजन से। ठीक है, ये मेनली कंस्टिट्यूट करता है आपका जैसे न्यूट्रोफिल्स है, फिर आपका मैक्रोफेजेस है। न्यूट्रोफिल्स को हम लोग आर्मी बोलते हैं। हम लोग का जो ह्यूमन बॉडी है उसके ये आर्मी होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग में कंट्री में आर्मी होता है ना कि जो प्रोटेक्ट करता है अदर कंट्री से कुछ भी, तो उसी तरह न्यूट्रोफिल्स प्रेजेंट होते हैं हम लोग बॉडी में, जो कि हम लोग को एक डिफेंस प्रोवाइड करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पैथोजन से। ठीक है, ये जो WBC है इसका एक और नाम से हम लोग जानते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर लीकोसाइट्स। ठीक है, तो ये कुछ सेल्स होते हैं जो न्यूट्रोफिल्स है, मैक्रोफेजेस है, जो हमें डायरेक्टली प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम पैथोजन। मैक्रोफेजेस की बात करें तो ये क्या करते हैं, इनगल्फ कर जाते हैं जो भी आपका पैथोजन है उसको डायरेक्टली ये क्या बोलते हैं ना, खा जाते हैं। तो ये बेसिकली उसको इनगल्फ कर जाता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो मैक्रोफेजेस का मेनली अलग अलग सेल्स में इसको लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। तो जैसे कि आपका अगर हम लोग बात करें किडनी का, सॉरी, अगर हम लोग बात करें अगर इसका लीवर का, तो इसको हम लोग कफर सेल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर नर्वस सिस्टम का बात करें तो इसको हम लोग माइक्रोग्लिया सेल्स से नाम से जानते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स। अगर हम लोग लंग्स की बात करें तो इसको हम लोग अल्वियोलर और से डस्ट सेल के नाम से जानते हैं। अगर ऑस्टियोब्लास्ट की बात, बोन की बात करें तो बोन्स में हम लोग इसको ऑस्टियोक्लास्ट के नाम से जानते हैं। तो ये सब क्या है, ये जो कफर सेल्स हम लोग सुनते हैं, माइक्रोग्लिया सेल्स, एल्वेओलर सेल्स, ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, ये सब बेसिकली आपका मैक्रोफेजेस है। मोनोसाइट जो आपका व्हाइट ब्लड सेल्स है, अगर मोनोसाइट जो ऐसे ब्लड में प्रेजेंट है तो मेनली 3-4 दिन तक सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेजेंट रहता है, फिर वहां से वो मूव ऑन कर जाता है डिफरेंट टिश्यूज में, फिर डिफरेंट टिश्यूज में वो अपना परमानेंट वहां पे रेसिडेंस बना लेता है, और उस जगह उस सेल्स को हम लोग पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल नेम से जानते हैं। अगर वही मोनोसाइट आपका दैट इज मैक्रोफेजेस का लीवर में रहने लगे तो उसको हम लोग कवर सेल्स बोलते हैं, और अगर वही मैक्रोफेजेस आपका नर्वस सिस्टम में रहने लगे तो माइक्रोग्लिया सेल्स। इस तरह करके अलग अलग सेल्स में अलग अलग टिश्यू में अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग मैक्रोफेजेस को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, ये था आपका सेलुलर बैरियर। अब हम लोग लास्ट लास्ट जो बैरियर है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज साइटोकाइन बैरियर। आपका साइटो ठीक है, तो साइटोकाइन बैरियर क्या कंस्टिट्यूट करता है, मेनली कंस्टिट्यूट करता है आपका इंटरफेरॉन्स। ठीक है, इंटरफेरेंस करने का मतलब कि सपोज ये एक सेल है आपका, ठीक है, और इस पे कोई वायरसेस आपका इन्फेक्ट किया, वायरसेस, ठीक है, तो ये जो इन्फेक्ट किया तो ये जो सेल है कुछ प्रोटीन्स मॉलिक्यूल सेक्रेट करेगा, उस प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन, ठीक है,
मतलब वैसे सेल जो वायरस से इन्फेक्टेड है, वो पर्टिकुलर एक काइंड ऑफ प्रोटीन को सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेरॉन। फिर ये इंटरफेरॉन क्या करता है ना कि आसपास नियर बाय जितने भी सेल्स हैं आपके, जो इन्फेक्टेड सेल्स है उसके नियर बाय जितने भी सेल्स हैं, उसको ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन। ठीक है, तो मतलब कि जो भी आसपास का सेल है उसको लेस ससेप्टेबल बना देगा बाय द फॉर द टू द इन्फेक्शन ऑफ वायरस। मतलब वायरस के इन्फेक्शन से उसको मतलब उसका जो पहले का जो आपका स्ट्रेंथ था उसको ये करने का, इन्फेक्ट करने का, इंटेंसिटी जो था इन्फेक्ट करने का वायरस का, उसको कम कर देगा, लेस ससेप्टेबल बना देगा। सबसे पहला ये इंटरफेरॉन क्या है, इंटरफेरॉन से काइंड ऑफ प्रोटीन है और वैसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं जो वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। वो वायरस से जो सेल इन्फेक्टेड हुआ, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ आपका प्रोटीन दैट इज इंटरफेरॉन सेक्रेट किया हुआ, रिलीज किया, फिर वो इंटरफेरॉन आपका आसपास का जितने सेल है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया इस वायरस से। तो ये क्या है आपका साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो दिस इज ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी। आज हम लोग ये सारे पढ़े। इनेट इम्यूनिटी में क्या क्या पढ़े, इनेट में हम लोग पढ़े फिजिकल बैरियर, फिर आपका क्या पढ़े फिजियोलॉजिकल बैरियर, फिर आपका सेलुलर बैरियर, फिर आपका पढ़े साइटोकाइन बैरियर। ठीक है, ये इनेट में पढ़े, बचा हम लोग का एक्वायर्ड। ठीक है, दो ही टाइप पढ़े ऑन द बेसिस ऑफ हाउ एंड व्हेन वी गेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड, इनेट एंड एक्वायर्ड। आज हमने इनेट के बारे में डिस्कस किया, अगली क्लास में हम लोग एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।